पाप की मजदूरी, जैसा कि रोमियो की पुस्तक उसके 6 अध्याय की 25वीं आयत में लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, बाइबल के इस वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सुबह काम पर जाते और शाम को अपनी मजदूरी ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हफ्ते बाद अपनी मजदूरी लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको महीने बाद मजदूरी मिलती है, पर उनको मजदूरी मिलती जरूर है। बाइबल में एक भी परमेश्वर का जन ऐसा नहीं है जिसने पाप किया हो और उसको उस पाप की मजदूरी ना मिली हो। बाइबल में लिखा है कि शिमशोन परमेश्वर का नाजीर था और उसको कोई भी हरा नहीं सकता था। उसका जीवन पाप में था, फिर भी अभिषेक उसके जीवन में काम करता रहा, पर एक दिन उसके उसी पाप के कारण उसको मरना पड़ा। हनन्याह और सफीरा ने पाप किया। उन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए अपनी जमीन बेची और उसके बीच में से पैसे रख लिए, और जब उन्होंने वह मूल्य पतरस के पैरों में रख दिया तो पतरस ने उनसे पूछा कि यह जमीन इतने मूल्य की है। तब उन्होंने झूठ बोला। पतरस ने कहा कि यह पैसा जब तक तुम्हारे पास था क्या तुम्हारा ना था? क्या परमेश्वर को तुम्हारा पैसा चाहिए या सबसे पहले तुम्हारा अच्छा विवेक? बाइबल में लिखा है कि वह दोनों पति पत्नी पतरस के सामने ही मर गए और उन दोनों को दफना दिया गया। उन्होंने सुबह पाप किया और उसी दिन उनको मजदूरी मिली। परमेश्वर नहीं चाहते कि विश्वासी लोग उसके पास आकर असफल रह जाएं, परंतु शैतान का काम ही है लोगों को परीक्षा में लेकर जाना, और लोग समझ नहीं पाते कि शैतान उनको पाप में फंसाकर परमेश्वर की ओर से दी गई आशीषों को छीन लेता है, और बहुत सारे लोग बिना आशीष के ही मर जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि अगर पापी अपना मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़े तो उसके पापों को याद ना किया जाएगा और परमेश्वर उसको माफ करेंगे, परंतु अगर धर्मी पाप करने लग जाए तो परमेश्वर उसका न्याय करते समय उसका कोई भी धर्म का काम याद ना करेंगे। यह एक भयंकर सच्चाई है। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो आप मृत्यु से किस तरह बच सकते हो? बाइबल में लिखा है कि वे अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने लिखे हुए वचन को देता है, तो फिर मैं और आप कौन हैं जो उसके वचन को बदल सकते हैं? समुद्र में भी वही है और आसमान और पाताल में भी वही है। आपने सारी उम्र परमेश्वर की बात नहीं सुनी। व्यभिचार, चोरी पर चोरी करते गए, और जब बाद में आप हाथ उठाएंगे तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनेंगे। नीति वचन में बुद्धि ने कहा है कि मैंने तो पुकारा परंतु तूने ना सुना, और अब जो तेरे ऊपर भय आएगा तो मैं ठट्ठा करूंगी और तेरी ना सुनूंगी। इसलिए अपने पापों से तौबा करें, मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें, ताकि आप लंबा जी सके और परमेश्वर की आशीषों के हकदार बन सके। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।